तो आज जो अपना टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशनशिप। तो यार मैं इसके लिए आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं आपको जो पढ़ाऊँगा, एक तो ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही आ जाएंगे कि किसको क्या कहते हैं। जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, फूफा फूफी, एक तो ये चीज़ आपको आ जाएगी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसको कोड में बताऊंगा कि ना किस तरह कौन से साइन को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ मटेरियल होना चाहिए आपके पास, कि स्टार्टिंग कैसे होगी, थ्योरी से होगी। तो थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले रिलेशनशिप समझो कि रिलेशन मतलब ही क्या होता है। इतनी बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, पूरी देखना। जिंदगी में कोई सा क्वेश्चन नहीं अटकोगे आप यार, क्योंकि आपको सब कुछ पता होगा। इंग्लिश में भी पता होगा कि दादा को क्या कहते हैं, मम्मी को, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और एंड तक जाऊंगा, ठीक है। कि मतलब मम्मी को मदर कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अपन को तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। जीरो से करेंगे और पूरे एंड तक जाएंगे। तो देखो रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप मतलब क्या है कि जब दो जने मिलते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो हो गई अपनी कि अपना रिलेशन कैसे, मतलब फैमिली के साथ रिलेशन कैसे है। उधर ही लग जाता है ब्लड। ब्लड मतलब खूनी रिश्ता, क्या खून से क्या रिश्ता है अपना, समझ लो। ब्लड एक तो हो गया रिलेशनशिप, जो अपना रिलेशन कैसा। लेकिन जब ब्लड लग गया, ब्लड मतलब खूनी रिश्ते की बात आ गई। तो देखो इसमें दो कैटेगरी आती है। सबसे पहले ये दो कैटेगरी अपन को पता होनी चाहिए। ये है मैटरनल पहली, और दूसरी पैटर्नल। अब इसका मतलब समझो स्टार्टिंग से। मैटरनल मतलब मम्मी की साइड से जो भी रिश्ता है अपना, जैसे मामा का हुआ, मामी का हुआ, मम्मी खुद है तो माँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो तो मैटरनल। पापा का हुआ, बड़े पापा हुए, चाचा हुए, तो पैटर्नल। जो पापा की साइड से रिश्ता है वो पैटर्नल, जो मम्मी की साइड से रिश्ता है वो मैटरनल। ये दो चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे बुआ है तो बुआ को कह देंगे पैटर्नल आंटी। बुआ कहाँ पर होती है, पापा की बहन हो गई, तो पैटर्नल पैट्रियकल आंटी। वहीं फूफा मतलब बुआ के जो अपने हस्बैंड थे तो अपने लगे फूफा, तो पैटर्नल अंकल। ऐसे मौसा, तो मौसा मम्मी के साइड से हो गया, तो मैटरनल आंटी, मैटरनल अंकल, ठीक है। तो ये जब यूज आता है मैटरनल और पैटर्नल। अब अपन करते हैं एक चार्ट। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और इससे ही सब कुछ स्टार्टिंग होती है अपनी चार्ट की। पूरा चार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन समझेंगे कि ना किस तरह अपन ड्रॉ करते हैं अपना डायग्राम सिंबल से। सिंबल मतलब वो आपको सिखाएंगे, लास्ट तक आप वीडियो देखना, और कुछ भी आपको ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सिखा देंगे आपको। तो देखो क्या होता है इंग्लिश के अंदर है ना, जैसे अगर अपने जो होते हैं ना रिश्ते, हिंदी में माना जाए तो अपने हर चीज़ के रिश्ते हैं। चाचा ताऊ, मौसा मौसी, देवरानी बड़े देवरानी, बड़े जेठ जेठ की बेटी बेटी, मतलब इतना तक चल जाते हैं। तो उनके क्या अलग अलग शब्द हैं। लेकिन इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में अपन ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश में अंकल आंट सिस्टर इन लोग करके निपटा देते हैं। मतलब देखो, जैसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फादर, तो फादर तो हो गए पापा। अब लिखा है फादर्स फादर। फादर्स फादर मतलब एक तो अपने पापा, और पापा के भी पापा क्या हो गए, समझ लो। तो इंग्लिश में अपन कहेंगे उन्हें ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब दादा। फादर्स फादर मतलब अपने पापा, और पापा के भी पापा तो अपने रह गए दादा, ग्रैंड फादर। ऐसे ही मदर, मदर है, मदर के फादर हो, मदर्स फादर, तो वो भी ग्रैंड फादर खिलाएंगे, ग्रैंड फादर। ऐसे ही ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर्स फादर, तो ग्रैंड फादर्स फादर इस वाली से लिख रहा हूँ ना, FATHER, गलत हो तो ग्रैंड फादर्स फादर मतलब परदादा। जहाँ परदादा लग जाता है, समझ लो। जैसे अपने दादा, पहले तो अपने पापा, पापा के पापा है तो दादा, अब दादा के भी पापा मतलब परदादा, तो परदादा के लिए क्या लग जाता है इंग्लिश में, ग्रेट ग्रैंड फादर। ये याद कर लेना, जिंदगी भर काम में आएगा इसको, ग्रेट ग्रैंडफादर।
तो अपन ने इसमें बात करी थी कि पापा के पापा तो दादा, या मम्मी के पापा दादा नाना कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रैंड फादर। लेकिन अपन ने पापा की मम्मी मतलब फादर्स, इस तरह मैं आपको पजल में सिखाऊंगा कि आपको याद रहेगा। फादर्स मदर, फादर्स मतलब अपने पापा की मम्मी, तो अपनी दादी, दादी मतलब ग्रैंड मदर। ऐसे ही मदर्स मदर, मदर्स ऑफ मदर मतलब मदर्स मतलब मम्मी की माँ, जो अपनी क्या खिलाते हैं अपन जिनको नानी, तो उनको क्या कहेंगे ग्रैंड मदर। इंग्लिश में ज़्यादा अपन ऐसा नहीं करते, डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं दिखाते, बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हो गया था। अब आते हैं अपन कि ग्रैंड फादर्स मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मदर, ग्रैंड फादर्स मदर मतलब समझे ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर कहाँ पर आ गए अपन, दादा, तो दादा की मम्मी, समझ लो दादा की मम्मी, तो ये हो गई ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ग्रेट लग जाता है, ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। तो बस ये समझाने का था कि ग्रेट कब लगता है, जब पर लग जाता है, पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, तो उनको ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर से डिनोट करते हैं। तो मतलब ये अपन को ये रिलेशन आ गए, तो टोटल इतने तो आ गए अपन को। तो अपन स्टेप में याद कर देंगे सब कुछ। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। अब फिर आता है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर ब्रदर मतलब जो दादा हैं, ग्रैंड फादर उनके भाई, तो इंग्लिश में अपन इनको क्या कहेंगे ग्रैंड अंकल। वैसे तो अपन बड़े दादा यही कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश का ये रूल है, इसको अपन कहते हैं ग्रैंड अंकल, ग्रैंड फादर्स ब्रदर। और वहीं अगर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ब्रदर, समझ रहे हो मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर कहाँ चले गए अपन, दादी के भाई, तो उनको भी क्या कहेंगे ग्रैंड अंकल। तो रिलेशन यार बहुत सिंपल है, इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसकी तो मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ बिल्कुल अच्छी वाली। आपको जो सबसे पहले ये जो स्टेप है ना सारी सिखा दूँ मैं आपको, उसके बाद अगर आप ट्यूशन करोगे ना तो इतना इजीली हो जाएगा। आप बस ये वीडियो देखते रहो, बाकी आपको कुछ करना नहीं है भाई, ये मैं आपको गारंटी लेता हूँ। तो देखो ये है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर सिस्टर। तो ग्रैंड फादर सिस्टर मतलब समझ रहे हो दादा की बहन या दादी की बहन। तो देखो अगर अपन ग्रैंड हटा देते हैं तो ये हो गया फादर सिस्टर। फादर सिस्टर मतलब जो अपने पापा हैं, पापा की बहन अपनी क्या लगती है बुआ, बुआ को अपन कहते हैं क्या आंट, बिल्कुल सही बुआ, इनको हिंदी में लिख लो बुआ। तो अपन ग्रैंड फादर मतलब दादा की बहन, जो दादा की बहन में ग्रैंड लग जाएगा, ऐसे दादी की बहन ग्रैंड। तो बस भाई कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आनी चाहिए। ये इंग्लिश के अंदर थोड़ा बहुत सिंपल रहता है, हिंदी में थोड़ा कभी कभार आपको लगता है, तो हिंदी में भी अगर आपको ये इस तरह आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आ जाएगा आपको। अब तो फिर आता है ग्रैंड फादर ओनली डॉटर इन लॉ। अब ओनली डॉटर आया तो अपना रिलेशन हो जाता अलग, लेकिन ये आ गया डॉटर इन लॉ। और डॉटर इन लॉ कब लगता है, जब शादी होकर आई हो, शादी होकर आई बेटी, तो मतलब मम्मी खेल मदर, समझे रिलेशन को, मतलब दादा की बहू यार, ग्रैंड फादर ओनली डॉटर इन लॉ। अच्छा इससे नहीं समझा तो इससे समझो, देखो ग्रैंड फादर ओनली सन, आप समझे, ग्रैंड फादर ओनली सन, ग्रैंड फादर ओनली डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब जो इन दोनों की शादी हो रखी है, तो ग्रैंड फादर्स के सन तो क्या हो गए अपने पापा, और ग्रैंड फादर की बहू क्या हो गया अपनी मम्मी। इस तरह इसका रिलेशन है, ग्रैंड फादर ओनली सन फादर, ग्रैंड फादर ओनली डॉटर। अब इधर ग्रैंड फादर हो तो इधर ग्रैंड मदर आ सकता है,
और इधर ग्रैंड मदर आ सकता है, तो बात रिलेशन वही रहेगी। और मैं ग्रैंड फादर के ऊपर भी यही सीन चल रहा था, इसलिए डबल वीडियो, तो थोड़ा कैमरा वैमरा का गिर गया था वो। तो यहाँ तक तो हो गया कि ग्रैंड फादर है, तो ऊपर भी यही चल रहा था। इधर अगर ग्रैंड मदर भी हो, ग्रैंड मदर हो, ओनली सन, ग्रैंड मदर ओनली डॉटर, तो मदर फादर यही रिलेशनशिप रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टार्टिंग के अंदर, उसको फिर अपन समझाते हैं, ठीक है। अब आता है फादर सिस्टर, जो अपन स्टार्टिंग में बात करी थी, फादर सिस्टर। फादर सिस्टर मतलब पापा की बहन, जिसको अपन क्या कहते हैं, बुआ, या उर्दू में कहे तो फुप्पी जो कहते हैं। तो क्या हो गया, फादर्स सिस्टर आंट। या मम्मी अपनी मदर सिस्टर हो, उसे भी अपन क्या कहते हैं, आंट अंकल में निपटा देते हैं अपन, तो उनको भी आंट ही कहते हैं। लेकिन वैसे अगर हिंदी में देखा जाए तो अपनी क्या कहलाती है, वो खाला, मौसी, मम्मी की बहन मौसी कहलाती है, लेकिन इंग्लिश में अपन आंट कह देते हैं। अब फिर अपन आते हैं, फादर सिस्टर हो गया, मदर सिस्टर हो गया, फादर्स सिस्टर, मदर सिस्टर। हाँ, अब आता है फादर्स ब्रदर। अब ब्रदर कौन सा हो सकता है, एक बड़ा भाई भी हो सकता है, मतलब में जो पापा है उसका एक तो बड़ा भाई भी हो सकता है, एक छोटा भाई भी हो सकता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, अंकल। अंकल मतलब चचा, चाचा जान, अंकल। मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर। वैसे तो मदर्स ब्रदर मतलब अपने मम्मी के भाई तो अपने क्या लगते हैं, मामा, बिल्कुल सही। लेकिन इंग्लिश में अपन उनको क्या कह देते हैं, अंकल। अब अंकल कह रहे हैं, लेकिन अगर अपन वैसे पूरा लिखना चाहें तो मैटरलिनियल, मैटरनियल अंकल मतलब मम्मी के साइड से। बाकी अंकल से हम कहोगे तो कोई गलत नहीं कहेगा इसको, क्योंकि इंग्लिश में इतना ही होता है। फादर्स ब्रदर अंकल मतलब पापा के भाई या मम्मी के भाई। अब हस्बैंड्स फादर, अब मान लो जैसे अगर अपन लड़की हैं और अपने हस्बैंड है, मतलब अपन खुद को लड़की मानते हैं, मान लो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, मजाक में मत ले जाना। मान लो मतलब रिलेशन में समझो, खुद को अपन नारी मान रहे हैं, तो अपने जो पति है, तो पति के पापा मतलब हस्बैंड, मतलब पति, पति के पापा मतलब क्या हो गया, अपने ससुर जी। ससुर जी मतलब अपना रिलेशन क्या आ गया, फादर्स इन लॉ। इन रिलेशन जब ऐसा आ जाता है शादी वाला, मैरिज वाला, तो इन लॉ लगा देते हैं, फादर्स इन लॉ, हस्बैंड्स फादर। या अपन मान लो आदमी लोग हैं और अपनी वाइफ है, तो वाइफ्स के फादर, वाइफ्स फादर, समझ लो, वाइफ्स फादर मतलब मम्मी के पिताजी, तो उनको भी अपन क्या कहेंगे, फादर इन लॉ। तो बहुत इन लॉ का लगता है आपको पता लग गया कि जब रिलेशन आ जाता है, किसी शादी की बात चल रही होती है, अंकल आंट कर लिया, फादर कर लिया, अब ठीक है। अब हस्बैंड्स मदर, तो अगर इधर फादर इन लॉ था तो हस्बैंड्स मदर में क्या हो जाएगा, वही। अगर इधर हस्बैंड्स फादर, फादर इन लॉ है, तो हस्बैंड मदर, मदर इन लॉ। ये मेरी मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ मतलब अपने हस्बैंड मतलब वही, अपन मान लो अपन को खुद को समझ रहे हैं कि अपने जो पति परमेश्वर है, उनकी माता जी, तो उनको क्या कहेंगे अपन, मदर इन लॉ। ऐसे ही वाइफ्स मदर, तो वाइफ्स मदर, मदर इन लॉ, उनको भी सेम मदर इन लॉ ही कहेंगे। इंग्लिश में जब यार बहुत सिंपल होता है, बस सीखने के लिए यही चीज़ मदर है, मतलब सीखने के लिए यही चीज़ ज़्यादा अच्छी है, मदर क्या। ऐसे ही हस्बैंड्स सिस्टर मतलब हस्बैंड्स सिस्टर। तो अभी हस्बैंड सिस्टर समझ लो, हस्बैंड सिस्टर मतलब सपोज करो हस्बैंड, खुद को एक बार वाइफ समझो, समझे, तो अपने वाइफ तो अपना हस्बैंड है, हस्बैंड की सिस्टर मतलब ननद, तो उसको क्या कहेंगे अपन, सिस्टर इन लॉ।
और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जेठानी देवरानी क्या होती है, ये हिंदी में नोट करके लिख लो एक बार यहीं, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जेठानी जो आपको बड़े भाई की बीवी तो जेठानी, और छोटे भाई की बीवी देवरानी। इधर लिख लो बड़े भाई बीवी, बीवी गलत लिख होंगे, बीवी ऐसे, तो जेठानी, और देवरानी छोटे भाई की, छोटे भाई की बीवी। तो आप खुद को आप समझो एक बार, बड़ा भाई, तो बड़ा भाई आप हो तो आपके छोटे भाई की बीवी तो हो गई क्या, देवरानी। और मान लो अगर आप छोटे हो, छोटे भाई मतलब आप वही हो लेकिन आपसे बड़ा एक और भाई है, तो उसकी जो बीवी है वो आपकी क्या लगेगी, जेठानी। ये मतलब समझ रहे हो ना रिलेशनशिप्स यार, और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। हस्बैंड सिस्टर में अपन चल गए थे, अब वाइफ्स, वाइफ सिस्टर को भी अपन कहते हैं, जैसे हस्बैंड सिस्टर को सिस्टर इन लो, तो वाइफ सिस्टर को सिस्टर इन लो ही खाते हैं। और देखो इन लो लग जाता है, अंकल आंट के अलावा कहीं रिश्ता नहीं जाता। अगर मैं आपको पूरा क्यों, तो देखो हस्बैंड्स ऑफ द ब्रदर, वाइफ ऑफ द सन, ये वाला देख लो, वाइफ ऑफ सन, वाइफ ऑफ द सन। तो इसे कहते हैं डॉटर इन लॉ। वाइफ, वाइफ ऑफ सन, वाइफ ऑफ सन मतलब बेटे की पत्नी, तो अपनी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ, वाइफ ऑफ द सन। ऐसे ही वाइफ ऑफ द ब्रदर, ब्रदर भाई की पत्नी, सिस्टर इन लॉ। और सिस्टर्स हस्बैंड, अपनी बहन के पति, ब्रदर इन लॉ। ये चीज़ आपको यार याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। इसमें कुछ चीज़ें याद कर लेना, बाकी सब कुछ करनी, जितनी स्टार्टिंग के कर लेना, बाकी आप खुद समझ जाओगे। बस वो इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बस उससे रिलेट होता है। बस अब लास्ट की ये चीज़ याद कर लेना कि ब्रदर्स, ब्रदर सन, भाई का बच्चा, तो इसको क्या कहते हैं, नेफ्यू। और भाई की बच्ची ब्रदर्स डॉटर, DOUGHTR, तो इसे क्या कहते हैं, नीस। ऐसे ही सिस्टर सन या सिस्टर डॉटर, तो सिस्टर सन अगर इधर आएगा तो उसमें भी नेफ्यू, और सिस्टर डॉटर आएगी तो नीस। लेकिन अगर अपन वैसे करते हैं तो उसमें अपन करते हैं ना, ये अपना भांजा है कि भतीजा है, लेकिन इंग्लिश में नेफ्यू और नीस से ही हो जाता है, ठीक है। अंकल डॉटर, आंट डॉटर या डॉटर, तो कजिन, समझ लो, अंकल्स डॉटर मतलब अपने चाचा का लड़का, अपना तो क्या लगेगा, भाई लगेगा, तो कजिन कह देते हैं। और चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट, सेम पेरेंट, तो उसको क्या कहते हैं, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट, तो सिबलिंग, सिबलिंग्स। और चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, तो ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, तो ग्रैंड चिल्ड्रन, तो इसका कहते हैं चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो यार ये अपन ने जो चार था अपना, इसका तो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात करते हैं कि किस तरह अपन को करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन।